मैं इमरान खान की क्यों ना इज्जत करूं, मैं इमरान खान को क्यों ना सपोर्ट करूं। ये 75 सालों में तलवे चाटने वाले एक लफ्ज़ इनके ताकूती ताकतों के ख़िलाफ़ नहीं निकलता। ये आज इमरान खान के पीछे पड़े क्यों? अगर इमरान खान बाहर का एजेंट होता ना, ये हाथ नहीं लगा सकते, ये हाथ नहीं लगा सकते इसको। और बता दूं, देखिए मैं डरता किसी से नहीं, अल्लाह से डरता हूँ। 2 लाख लोग कराची की सड़कों पे मरे हैं, 48,000 लाशें हैं, क्या नामालूम कब्रिस्तान है। 48,000 कहाँ गई हमारी एजेंसियाँ, किधर गए इदारे? कौन पैसा, कौन माल खा रहा है हमारे मुल्क का? कौन, किसको सिक्योरिटी देनी थी? 2 लाख लोग कहाँ गए? ये सब हमारे खून का सौदा किए बैठे हैं, ये लोग हमारे खून का सौदा किए बैठे हैं। ये हमारे लाशों को बेचते हैं, ये हमारे खून को बेचते हैं, ये हमारे इंसाफ को बेचते हैं, ये हमारे माओ बहनों बच्चियों को सौदा करते हैं दुनिया के लोगों के सामने, और उनसे डॉलर लेते हैं और अपने बच्चों को ले जाकर सारी दुनिया में पालते हैं। अपने बच्चों को, अपनी औरतों को 2-2, 2.5 लाख का बैग दिलाते हैं। इनके जूते 5-5 लाख के होते हैं, इनके गाड़ियों का टायर 10-10 लाख के होते हैं। ये सारी दुनिया में जायदादें बनाते हैं, हमारी लाशों को बेचकर, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को बेचकर, हमारी कौम की गैरत को बेचकर सारी दुनिया में हमें जलील करते हैं ये लोग। और मेरी बात याद रखना, जिंदगी एक दिन अल्लाह की अमानत है, आज नहीं तो कल हमने इसको वापस करनी है। हम किसी माई के लाल से नहीं डरते, जिसको मारना है तोप पे रख के। पीटीआई के कारकुन, आज मेरी बात, आखिरी बात कह रहा हूँ, याद रखना, कोई भी अगर हमें मारना चाहता है, गिरफ्तार करना चाहता है, उससे इल्तिजा करो कि तोप के सामने रख के हमें उड़ा दिया जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हक की आवाज़ की सज़ा क्या होती है और हक के साथ लड़ने वाला कैसा होता है। तोप के आगे रख के उड़ा दिया जाए। और जो लोग इस मुल्क को लूट के लंदन, पेरिस, अमेरिका और पूरी दुनिया में जायदादें बनाते रहे, उनको तहफ़्फ़ुज़ करके आप बाहर बैरून मुल्क से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे आपने बैठा दिया। और इमरान खान जिसने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, श्रीलंका में बुर्दों को जलाया जाता था मुसलमान, उसने राजा पक्षा से बात करके ये कहा कि जनाब ये मुसलमान हैं, इनको दफनाने का हमारा रिवाज है, इसको जलाते नहीं हैं। उन्होंने उसको मनवाया मुसलमानों को, अब वो दफनाने की इजाज़त उन्होंने दी। पाकिस्तान के कैदी सऊदी अरब में थे, सऊदी अरब में पाकिस्तानी कैदी थे। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आया तो इमरान खान ने कहा हमारे कुछ लोग हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे कुछ लोग आपके मुल्क में कैद हैं। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो लोग गरीब हैं और हमारे निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो लोग काम करने के लिए आपके मुल्क में गए, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए। ठीक है, उसको रिहाई दिलवाई। जब फ़लस्तीन पर इसराइल ने अटैक किया तो इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को अक़वाम मुत्तहिदा में भेजा और उनकी इसराइली खातून सहाफ़ी के सामने उसने कहा, इसराइल पूरी दुनिया के मीडिया को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है, डीप पॉकेट है। तो उन्होंने जो कुछ इमरान खान ने काम, देखिए सड़कें, रोड और ये चीज़ें लीडरों का काम नहीं होता है, ये तो बल्दियाती इदारों का काम होता है। लीडर का काम तो कौम को बनाना होता है, कौम को संवारना होता है, कौम को निखारना होता है, कौम को आगे लेके चलना होता है, कौम को प्लानिंग देनी होती है, कौम को जुर्रतमंद बनाना होता है, कौम को बावकार बाकिरदार बनाना होता है, कौम को तालीम, सेहत और सहूलत देनी होती है। सड़कें तो बात बल्दियाती इदारे बनाते हैं सर। दुनिया चांद पे पहुंच गई, सितारों पे पहुंच गई। आज जेम्स वेब टेलीस्कोप खला में छोड़ के ये दुनिया का मुशाहिदा करते हैं, इसकी इब्तिदा कैसे हुई है, और ज़मीन का मुशाहिदा किया, मशरिक़ मगरिब शमाल जुनूब फिरी दुनिया, और वो इंडिया आज वो दिल बना रहा है, मसनूई दिल, और हम अभी सड़क नाप रहे हैं। इस उम्मत को सड़क, इस कौम को सड़क नापने पे लगा दिया। और इतनी भोली कौम, ओहो नवाज शरीफ का अगर कम नहीं होता तो इतने हैगा ही नहीं, कोई शे हैगी नहीं सी। क्यों जी? सड़क ही बनाया, ठेके कमाए, किक्स बैग और ये सारी सस्ती रोटी, ये पीली टैक्सी, ये उल्टा सीधा, ये सारे निज़ाम को काम, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो। वो लोग मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, जिसने शौकत खानम बनाई, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पाकिस्तान की कौम को शऊर देने की कोशिश की, जिसने
पाकिस्तान का कोई ओहदा ना होने के बावजूद इस मुल्क के लिए इतनी मेहनत और कोई कंट्रीब्यूशन में मैच कर सकता है इमरान खान के साथ इन लोगों को? किस बिना पे इमरान खान को गवर्नमेंट, मेरी बात सुने, मुझे बताए कि इमरान खान को गिरफ्तार किस बिना पे करेगी? इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने जुर्म क्या किया है? ये लोग कहते हैं आज इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। भाई क्यों करेंगे? नवाज शरीफ ने अपना पार्लियामेंट में खड़े होके, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम जो इदारा है वो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में खड़े होके नवाज शरीफ ने कहा हुजूर वाला ये है वो ज़राए जिनसे हमने लंदन के फ्लैट ख़रीदे और जायदादें बनाई। जब उस फ्लैट को साबित करने की बात अदालत में आई तो उन्होंने कहा है कि ये तो सियासी बयान था। फिर उसकी बेटी ये फरमाती है कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, ये लोग कहाँ से मेरी जायदादें निकाल के लिए आते हैं। आप मुझे बताएं 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तान की क्या हालत थी और जब इन्होंने बारियां लेनी शुरू की तो पाकिस्तान की क्या हालत बनी? इमरान खान को किस बिहाफ पे गिरफ्तार करेंगे? उसका कसूर क्या है? उसने किया क्या है? उसका जुर्म क्या है? उसको किस बात की सज़ा देना चाहते हैं? ओ भाई, वो अवामी ओहदे के बगैर इस मुल्क को क्या कुछ उसने दिया है। और जो लोग पाए हेलीकॉप्टर पे इस्लामाबाद पाए और रोटी और आलू गोश्त मंगवाते रहे, उनको आपने वज़ीर आज़म बना दिया। ऐसा बेशरम लीडर जो 15 दिन का कह के भागा तो भागा ही रह गया, मुल्क में वापस नहीं आया, वो हमारे लीडर कहलाने के लायक है? सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा बैरूनी ताकतें और तुम्हारे मुल्क के गद्दार जिस शख्स से डरते हो समझ लो वही तुम्हारा हकीकी लीडर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलाउद्दीन अय्यूबी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सलाउद्दीन अय्यूबी कह रहा है। आओ और तजुर्बे और मुशाहिदे से ये बात साबित करते हैं कि जो पाकिस्तान में हुक्मरानी करते रहे वो सारे बैरूनी एजेंट थे। जो मुहिब्बे वतन आया उसको गली गली मोहल्ले मोहल्ले दर दर भटकने के लिए खींच के इस इक़्तिदार से उतारा गया। क्यों? क्योंकि आका नाराज़ ना हो जाए। कौन नाराज़ ना हो जाए? आका नाराज़ ना हो जाए। अगर वो नाराज़ हो गया तो रिटायरमेंट के बाद हमें बंगले कहाँ मिलेंगे वाशिंगटन में? हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप कौन देगा? हमारी सारी दुनिया में अय्याशियाँ कैसे पूरी होंगी? ये लोगों को अगर शऊर दे देगा तो हम महकूम और महरूम बना के इस कौम को लूटेंगे कैसे? और हम इसके इंसानी हकूक़ को सलब करके अपने घरों को चमकाएंगे, अपनी औलादों को सारी दुनिया में घुमाएंगे फिराएंगे कैसे? अगर इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया, कैसी बात आप करते हैं? जो माइका लाल अभी जो इमरान खान ने अदलिया के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा कौम को अदलिया की हिफाजत करनी चाहिए। किससे हिफाजत करनी? भाई आजम सवाती जैसे 75 साला बुजुर्ग की प्राइवेट वीडियो, मेरी बात सुने, एक औरत पे जुल्म हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? देखें सलाउद्दीन अय्यूबी कहाँ से चला बैतुल मुक़द्दस फतह किया। ये मुसलमानों की औरतें हमारी माएँ बहनें, हमारी इज्जत है। आप हमारे मुहाफिज हो, आपने उनके कमरे में कैमरा लगा के उनकी प्राइवेट वीडियो, आपने उसकी प्राइवेट वीडियो बनाई और बना के उसकी बेटी को दे दी। शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। और आप अदालतों में जजों की भी बड़ी वीडियो बनी हुई है जनाब, वो भी बेचारे बहुत मजबूर हैं। उनको पता है कि अगर हम खिलाफ जाएंगे कल को हमारी किसी बच्चे को कब वीडियो ना कोई फॉरवर्ड कर दे। मेरी जान कोई महफूज नहीं है। ये लोग दरिंदे हैं, वहशी हैं, खूनी हैं, ये सारी दुनिया के ताकतों के ग़ुलाम हैं, ये ताकूती ताकतों के मोहरे हैं जिसको इस खित्ते को इस्तेमाल करने के लिए इनको लाया जाता है। जनरल हमीद गुल ने क्या कहा था? पहली प्रायोरिटी मैं था, तो आप जनरल क्यों नहीं बन सके? फरमाया आका नाराज़ ना हो जाए। आका मुझसे राज़ी नहीं था। कौन है आका? इमरान खान ने क्या कमाल बात की इस कौम को, ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीनों की तब्दीली, मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीक़ों की तब्दीली। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिस बांदी ने जाके अबू लहब को खबर दी, उस बांदी को इस खुशी में उसने आज़ाद कर दिया कि मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है। लेकिन उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि या अय्युहन्नास कुलू ला इलाह का नाम लिया तो पहला पत्थर उसी चचा ने मारा। ये ला इलाह का मतलब क्या समझते हैं? मैं सिर्फ इमरान खान से मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि इमरान खान ने जब इंडिया के सामने जब अक़वाम मुत्तहिदा में लेक्चर दी ना तो कहा वी विल फाइट। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? एक मुसलमान हुक्मरान सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों के सामने कह रहा है कि जिस खुदा को तुम पूछते हो वो सब बातिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद कायनात में किसी खुदा के। तो मैं उसकी इज्जत नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? उन चापलूसों की करूँगा जो गैरों के तलवे चाटते हैं, जो गैरों के तलवे चाटते हैं। मैं इमरान खान की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ कि उसने कहा कि हाज़िरीन मजलिस ये जान लो कि दिल का दर्द सबसे ज़्यादा, जिस्म में सबसे ज़्यादा दर्द शिद्दत दिल का दर्द होता है। हमारे नबी हमारे दिल में रहते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि दिल का दर्द तमाम दर्दों से ज़्यादा शदीद होता है?